हाँ जी, राम राम जी। आप सभी ने उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, लेकिन अपना देश फिलहाल ठीक नहीं है। डेली की इसी वारदात देखने न मिले हैं जो आप कदे सोच भी नहीं सका थे। और इसी एक घटना कश्मीर तय है। पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है जम्मू कश्मीर वैली में। तो वहाँ एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट टाइप एरिया है जित पूरी प्लानिंग तय अपने लोगों पर अटैक किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, और बेरहम तरीका अपनाया उन्होंने, जो आप सभी देख ही चुके होंगे अभी तक मीडिया में। और वही बात है, जम्मू कश्मीर कभी सेफ हो ही नहीं पाया। अब जाकर टूरिज्म को थोड़ा बूस्ट मिला था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। इसी पर पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री ने श्रद्धांजलि भी दी है, चाहे वो डांडा न्योली वाला हो, केडी हो, मासूम शर्मा हो, MC स्क्वायर, अमन राजगिल, शिवा चौधरी, प्रांजल दहिया, गुलजार छानीवाला, अजय भगता, KP कुंडू, लगभग सभी आर्टिस्ट ने इस कायराना हरकत पर श्रद्धांजलि दी। मासूम शर्मा ने भी अपने आने वाले सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं अगले 12-13 दिन खातर। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रम हैं 27-28 तारीख से शुरू होने थे, वो शामिल भी होना था। तो मैं उन कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाऊँगा, जितनी भी शोभा यात्रा हैं उनमें नहीं जा पाऊँगा। समाज ज़रूरी है, लेकिन समाज से पहले राष्ट्र ज़रूरी है, देश ज़रूरी है, राष्ट्र सर्वोपरि, परिवार से भी ज़्यादा राष्ट्र ज़रूरी है। और सरकार तक कड़े निर्देश की अपील करी है। मन जो लगे हैं कि दुश्मन तो दुश्मन हुए, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, उसके साथ साथ कुछ लोग हमारे बीच के जो लोग होते हैं, जो इस तरीके की घटना जो घटे हैं उनको अंजाम देने में उनका अहम योगदान और अहम उनका रोल हुआ है। तो सरकारों से भी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ऐसे कड़े फैसले ले हुए, जो हमारे देश में जो गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ भी बड़े फैसले सरकार ने लेने चाहिए। अजय भगता, जिसका एक नया गाना भी आना था 25 अप्रैल ने, प्रांजल दहिया गेल, उसने भी अपना गाना पोस्टपोन कर दिया। डांडा न्योली वाला ने भी अपनी स्टोरी लाई इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन खातर। रफ्तार जो एक हिप हॉप आर्टिस्ट है, उनने भी सीधा स्टोरी लाई के शूट द ट्रेटर, और रफ्तार ने भी अपना सॉन्ग पोस्टपोन कर दिया। बॉलीवुड और इंडियन देसी हिप हॉप थे बादशाह, हनी सिंह, सब ने स्टोरी लाई है, पोस्ट करी है। रणदीप हुड्डा की तरफ से भी स्टोरी देखने न मिली। सनी देओल ने भी स्टोरी लाई। पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने भी पोस्ट डाली कि बेकसूर और निहत्या पर वार करना इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। अब इस तरह कुल मिलाकर सारे ही अपनी आवाज ठान लाग रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पर वह बात है, किस पे दोष लावा? सिक्योरिटी ब्रीच करके आतंकवादी आए, अपने ही सिक्योरिटी एजेंसी की नाकामी, अपनी ही सरकार की बदनामी है इसमें। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही लेकिन आप ऐसे सवाल नहीं उठाओगे तो और कौन उठाओगे? इंडिया ने कई लगाम भी लगाई है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान तो सारे जितने भी वीजाज हैं सारे कैंसिल कर दिए हैं, और जितने फिलहाल इंडिया में है पाकिस्तान तो उनकी 2 दिन का ऑर्डर दिया है सिटीजन्स थी खाली करण का। Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. इंडस वाटर ट्रीटी है, एक संधि हो रखी है भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, कि जम्मू कश्मीर की जो ऊपर की 3 नदी हैं इनका 80% पानी आप पाकिस्तान से दिया कर दे। अपन वो फिलहाल इंडिया ने रोक दिया है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated check post Atari will be closed with immediate effect. Pakistani बस उम्मीद यह है कि कम से कम इस बार पुलवामा की तरह चीजें तोड़ी मरोड़ी ना जाएं, सीधा दोषियों की सजा मिले। हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने तय बढ़िया है कि जल्दी से जल्दी फैसला दे, क्योंकि जिनने अटैक करा वे जरूर उस धर्म के उसके हैं, लेकिन 2000 लोग उस प्लेस पे थे तो उनकी नीचे पहुंचाने का काम भी उन्हें का है। और जितने लोगों की हत्या हुई उनमें से एक पहलगाम का लोकल सिटीजन भी था, जो अपने टूरिस्टा आ रहा था उनका गाइड बनकर घोड़ा लेकर। लेकिन सुनने में आया है कि वो आतंकी की गन पकड़ कर उन्हें रोका था कि नहीं हत्या पर गोली ना चलावे, तो उनने उसे क्या गोली मार दी। किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्तों को गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी ऐसी की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है। तो निहत्ते लोगों पे गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था ऐसा। बहुत ज्यादा दुख है हम सबों को।
तो इब यो तो सबने बेरा की हिंदुआ के अलग तक बड़ी मारी है निशाना बना के, लेकिन जिन कश्मीरिया ने मदद करी उनका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन एक कहावत भी है कि गेहूं गेल गुण भी पिसेगा। तो अपने ही देश के 27-28 बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, तो कश्मीर नहीं भुगतनी पड़ेगी वह चीज। जो टूरिज्म थोड़ा बहुत बढ़िया था वही फिर से ठप हो जाएगा। बहुत सारे सवाल है लेकिन जवाब किसी का नहीं। उम्मीद है कि जल्दी सबको इंसाफ मिले, क्योंकि इस बार हमने कोई झूठी दिलासा या वाह आनी चाहिए मीडिया में। देश में पहले ही बहुत सारी टेंशन है, कदे महाराष्ट्र में, कदे बंगाल में, कदे केरला में, कदे कर्नाटका, यूपी, बिहार, पंजाब, किसी भी स्टेट में देख लो आप, कोई भी इंसान सेफ नहीं। बाहर तो 2 गाड़ी आई पंजाब में, सिद्धू का मर्डर हो गया था दिन दहाड़े, उसका आज तक कोई इंसाफ नहीं। सारे हिट ना फैलाओ, ना आर्टिस्ट के फैन बन के, ना किसी नेता के चक्कर में, क्योंकि ये सब एक साथ कद हो जाओगे आपा किसी ने नहीं बेरा। सेफ्टी में बॉर्डर पे अपने जवान अपनी सेफ्टी में लाग रहे और आप आपस में लड़कट कर मरांगे तो नु कोई फायदा नहीं है। हमले में जितनी भी मासूम जाने गई हैं हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि। बाकी देश में बहुत सारी सिचुएशंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनका कभी आंसर मिले नहीं सकता। बाकी आप सब ध्यान रखो अपना, हो सके तो बस प्यार प्रेम ते रह लो। अपना ध्यान रखो। जय हिंद।